हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सही होंगे, आपका परिवार भी बेहद अच्छा होगा। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विभाजता के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इस टॉपिक पे चलते हैं। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। तो चलिए विभाजता के नियम में सबसे पहला जो नियम है दो से विभाजता का नियम। दो से विभाजता में क्या है? दो से विभाजता में अगर कोई भी संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 8 या 6 दिखाई पड़े तो वह संख्या आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल में आपका इस संख्या की इकाई के स्थान पे 0 है, इसलिए ये 2 से विभाजित हो जाएगी। विभाजित करके देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये आपकी संख्या पूरी तरह से विभाजित हो गई है। ऐसे ही दूसरा आपका एग्जाम्पल मान लीजिए। एग्जाम्पल आपका है इस संख्या के स्थान पे क्या है? 4 है। तो अभी हमने आपको बताया कि इस अंकों में से जैसे 0, 2, 4, 8, 6 इत्यादि संख्याएं इत्यादि अंक आपके इकाई के स्थान पे दिखाई पड़े तो वो संख्या आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका 3 से विभाजता। इसके बाद आपका आता है 3 से विभाजता। 3 से विभाजता 3 से विभाजता में क्या है? 3 से विभाजता में जो भी आपको संख्या दी हुई हो उसमें जितने अंक हैं उन अंकों को आप आपस में जोड़ लीजिए। अगर उन अंकों का योग आपका 3 से विभाजित हो जाता है तो आपकी पूरी वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल में आपका जैसे आपकी ये संख्या है, अब इसमें अंकों का हम योग करते हैं तो हो जाएगा 8 + 1 + 3 + 3। 8 1 9 3 12 3 15। 15 जो कि आपका क्या है? 3 से विभाजित है। तो इसलिए ये जो पूरी संख्या आपकी है ये 3 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल आपका मान लीजिए है, ये है। इसमें भी आप अंकों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 1 10 5 15 3 18। 18 भी आपका 3 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए ये पूरी संख्या आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब इस संख्या को भी 3 से विभाजित करके देख लेते हैं कि विभाजित हो रही है आपकी कि नहीं तो आप बाद में कहें कि हमारा विभाजित नहीं हो रहा है। जैसे आप 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिक का 9, फिर 0 बाहर जाएगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3। इस तरह से आपकी संख्या 3 से विभाजित हो गई। तो कोई भी संख्या आपको दी रहे उसमें आप अंकों का योग करें। अंकों का योग आपका अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो आपकी पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद आपका आता है 4 से विभाजता। 4 से विभाजता में क्या है? जो आपको संख्या दी रहे उसमें अगर इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल में देख लीजिए। जैसे इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या क्या है? 44, जो 4 से आपकी विभाजित हो जाएगी। तो ये आपकी पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। विभाजित करके देख लेते हैं। 4 एकम 4 4 3 12, 4 एकम 4 4 एकम 4। इसी तरह से मान लीजिए दूसरा आपका एग्जाम्पल है। मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या है, इसमें आपका जो इकाई का अंक और दहाई का अंक से जो संख्या बन रही है वो आपकी क्या है? 32।
32 आपकी 4 से विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या जो है आपकी ये 4 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद आपका आता है 5 से विभाजता। इसके बाद आता है 5 से विभाजता। 5 से विभाजता में क्या है, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे को विभाजता से संबंधित कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 5 से विभाजता में क्या है, 5 से विभाजता में जो भी आपको संख्या दी रहे उसके अगर इकाई के अंक 0 या 5 दिखाई पड़े तो आप तुरंत जान लें कि वो संख्या आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल में इकाई का अंक क्या है, 0 है, इसलिए आपकी ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा आपका एग्जाम्पल मान लीजिए, इसका इकाई का अंक क्या है, 5 है। ये आपकी संख्या जो 52,255 लिखी है, इसमें इकाई का अंक जो आपका है वो 5 है, इसलिए पूरी संख्या आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी। विभाजित करके देख लेते हैं। 5 से जब आप इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 2 0, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 एकम 5। इस तरह से आपकी ये संख्या 5 से विभाजित हो गई। इसके बाद आता है आपका 6 से विभाजता। 6 से विभाजता में क्या करना है, 6 से विभाजता में जो आपको संख्या दी रहे, अगर वह संख्या 2 और 3 से विभाजता के नियम का पालन अगर कर रही है तो आपकी संख्या 6 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे आपका जो ये संख्या दिया हुआ है इसमें इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो ये 2 से कट जाएगा। अब 3 से विभाजता के लिए इसमें बताया गया है कि 2 और 3 से विभाजता के नियम का पालन करें। तो 3 से विभाजता में आपको हमने बताया है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 6 2 8 1 9, इस तरह से अंकों का योग भी आपका 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए पूरी संख्या आपकी 6 से विभाजित हो जाएगी। विभाजित भी करके देख लेते हैं। 6 से भाग करेंगे जब 6 त्रिक 18, यहाँ से 2 बचेगा 26, 6 चौके 24, 2 20, 6 त्रिक 18, 2 21, 6 त्रिक 18, 3 0, 6 पंचे 30। इस तरह से आपकी ये संख्या पूरी 6 से विभाजित हो गई। इसलिए जो संख्या ये दी थी 20 60 10, ये आपकी संख्या 6 से विभाजित है। अब आपका आता है अगला 7 से विभाजता। 7 से विभाजता में जो आपको संख्या दी रहे उसमें आप इकाई के अंक का दुगुना करें, बाकी के जो अंक बच रहे हैं उनसे जो संख्या बन रही है उसमें से आप उसको घटा दें। जो शेषफल आपका आएगा वो अगर 7 से विभाजित हो जाता है या फिर 0 आ जाता है तो आपकी वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल में आपका देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में आपका ये है संख्या, इसमें इकाई का अंक आपका क्या है, 9 है। 9 का जब आप दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18। बाकी के अंक क्या बचे, 2 4 2। अब बाकी के अंकों से कौन सी संख्या बनेगी, 242। इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका जो शेषफल आएगा वो आपका हो जाएगा 224। अब आप इसको 7 से जब विभाजित करेंगे तो ये कट जाएगा। 7 से विभाजित करके देख लेते हैं। 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, इसलिए यह आपकी संख्या जो है वो 7 से विभाजित हो जाएगी। और इसमें सबसे मेन पॉइंट है कि अगर कभी भी किसी भी परीक्षा में कोई भी अगर संख्या आपको इस तरह से दिखे कि वो 6 बार उसकी पुनरावृत्ति रहे, चाहे वो 1 हो, 1 से लेकर के कोई भी अंक हो 9 तक, अगर उसकी पुनरावृत्ति आपको 6 बार दिखाई पड़ती है तो आप उसको तुरंत जान लें कि वो आपकी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे उसका भी आप एक एग्जाम्पल देख लें। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी जो संख्या है इसमें देखिए अंक की पुनरावृत्ति कितनी बार है, 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 4 की पुनरावृत्ति 6 बार है, इसलिए संख्या 7 से विभाजित है। अब विभाजित करके भी देख लेते हैं। जैसे आप इसको 7 से जब विभाजित करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 7 छक 42,
2 24 7 त्रिक 21 3 34 7 चौक 28 6 64 7 9 63 1 14 7 दूनी 14। इस तरह से ये पूरी संख्या आपकी 7 से विभाजित हो गई। तो सबसे मेन पॉइंट आप ये जान लें कि अगर कोई भी अंक आपको 6 बार दिखते हैं तो वह आपकी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद आपका आता है अगला 8 से विभाजता। 8 से विभाजता में क्या करना है, कोई भी संख्या के इकाई दहाई तथा सैकड़े के अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो आपकी वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल में आपका देख लीजिए। अब इसमें इकाई दहाई तथा सैकड़े के अंकों से जो बनी संख्या क्या है 512। 512 आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 छक 48 8 चौक 32। इस तरह से ये पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा आप एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें इकाई दहाई तथा सैकड़े के अंकों से जो बनी संख्या क्या है 640। 640 आपकी क्या है 8 से विभाज्य है। इस तरह से ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब इसको विभाजित करके भी देख लेते हैं। 8 से 8 चौक के 32 8 एकम 8 8 0 0 8 64 8 0 0। इस तरह से पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित हो गई। अब इसके बाद आपका आता है अगला 9 से विभाजता। 9 से विभाजता में क्या है, कोई भी अगर संख्या दी हुई हो उसमें अंकों का आप योग करें, वो अगर अंकों का योग जो आता है योगफल वो अगर 9 से विभाजित हो जाए तो आपकी वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे आप देख लीजिए। जैसे ये जो संख्या दी है इसमें आप अंकों का योग करें, क्या हो जाएगा 2 1 3 5 3 8 6 14 और 4 18। 18 क्या है आपका 9 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या आपकी क्या है 9 से विभाज्य हो जाएगी। विभाजित करके भी देख लेते हैं। 9 दूनी 18 3 35 9 त्रिक 27 आपका बचेगा 5 3 8 86 9 9 81, फिर क्या बचेगा 5 54 9 6 54। इस तरह से संख्या आपकी 9 से विभाजित हो गई। अब आपका अगला आता है 10 से विभाजता। 10 से विभाजता में क्या है, दस से विभाजता सबसे आसान है। अगर किसी भी संख्या की इकाई का अंक 0 हो तो आपकी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल में देख लीजिए। इकाई का अंक क्या है 0 है तो यह संख्या आपकी 10 से विभाज्य है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, इकाई का अंक 0 है तो यह संख्या भी आपकी 10 से विभाजित हो जाएगी। अब आपका अगला आता है 11 से विभाजता। 11 से विभाजता में क्या है, किसी भी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग करके आप उसका अंतर करें। अगर अंतर आपका 0 आ जाता है या फिर जो अंतर आपका आता है वो 11 से विभाजित हो जाएगा तो आपकी वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल में आपका देख लीजिए। छोटी सी संख्या में देखते हैं। ये जो आपकी संख्या इसमें विषम स्थानों के अंकों का योग कितना हो जाएगा 5 2 7। सम स्थानों के अंकों का योग क्या हो जाएगा 5 2 7। दोनों का जब आप अंतर करेंगे तो अंतर क्या आ जाएगा 0। अभी हमने बताया कि अंतर अगर उनका 0 आ जाता है या फिर 11 से विभाजित हो जाता है तो आपकी वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इस संख्या को भी 11 से विभाजित करके देख लेते हैं। संख्या आपकी क्या थी, यही थी संख्या। 11 से विभाजित करेंगे जब इसको तो 11 से 11 चौक 44 10 11 चौक 44 6 8 82 11 सत्ते 77 5 55 11 पचे 55। इस तरह से आपकी ये संख्या 11 से विभाजित हो गई।
आज की इस वीडियो में आपने 11 तक की विभाज्यता सीखी। आगे के अंकों की विभाज्यता हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।